अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बराह रास्त हमारे ईमान, हमारी अकीदत, हमारी रूह से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर रोज़ रोज़ नए तनाज़े जन्म लेते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बात जब हद से बढ़कर उन हस्तियों तक जा पहुँचती है जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना, तो फिर खामोश रहना मुमकिन नहीं रहता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हालिया दिनों में रजब भट्ट और शाहज़ेब सियालकोटी के दरमियान होने वाले तकरार और इससे जुड़े इस अहम तरीन मामले की तरफ, जिसने हर मुहिब्बे सहाबा को तड़पा कर रख दिया। आज हम हक और सच की बुनियाद पर तज्जिया करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, रजब भट्ट से कहां और किस तरह की कुताहियां हुई। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी हकीकत का इल्म हो सके। नाज़रीन, सहाबा कराम वो अजीम हस्तियां हैं, वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनकी गवाही खुद कुरान देता है। रब ताला कहता है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी है। आज के दौर में शोहरत, फेम और व्यूज हासिल करने के लिए लोग इतने आगे चले जाते हैं, इन्हें तमीज ही नहीं रहती कि किस मौजू पर बोलना है और किन हस्तियों का नाम अदब से लेना है। रजब भट्ट, जिनका सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नाम है, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, इन्होंने हालिया और माजी की चंद वीडियोस और बयानात में मुसलमानों के दिलों को शदीद ठेस पहुंचाई। जब आपके पास लाखों की ऑडियंस हो तो आपकी जिम्मेदारी आम इंसान से दुगनी हो जाती है। रजब भट्ट साहब की वीडियोस में सहाबा कराम के हवाले से और ऐसी गुफ्तगू करना जिससे इन मुकर्रब हस्तियों की शान में जरा बराबर भी बेअदबी का पहलू निकलता हो, इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा समझते हैं। जहां लोग अपने व्यूज बचाने के लिए हक बात बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, वहां शाहज़ेब सियालकोटी का सामने आना और इस फितने के खिलाफ आवाज उठाना सचमुच एक काबिले सताइश है। और शाहज़ेब सियालकोटी ने किसी जाती दुश्मनी या सस्ती शोहरत के लिए नहीं, बल्कि खालिसतन दिफा सहाबा कराम के लिए आवाज उठाई है। इन्होंने रजब भट्ट की इन तमाम वीडियोस और बातों का न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इनके मजबूती से पीछा किया और दलील के साथ बात वाज़ेह किया कि रजब भट्ट कहां पर है। हम शाहज़ेब सियालकोटी के इस इक़दाम को दिल खोल कर अप्रिशिएट करते हैं। शाहज़ेब सियालकोटी ने साबित किया कि एक सच्चे मुसलमान के लिए इसकी इज्जत, इसकी दौलत, इसके सोशल मीडिया फॉलोअर से ज्यादा अहम सहाबा कराम व अहले बैत इत्तहार की नामूस है। इन्होंने न सिर्फ रजब भट्ट को आईना दिखाया, बल्कि उम्मत मुसलमा के नौजवानों को यह पैगाम दिया कि अगर दीन की बुनियादी दस्तूर और मुक़द्दस हस्तियों पर उंगली उठाएगा तो हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, बल्कि हम उसके खिलाफ भरपूर खड़े होंगे और अपनी आवाज को बुलंद। हम यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। रजब भट्ट से हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। वो किस तरह शोहरत पाकर आगे आए, उन्होंने किस तरह शोहरत पाई, वो उनका अपना फेल है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर ऐसी बातें करेंगे जिनसे सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी का शायबा होता हो, तो इस्लाह करना और टोकना फर्ज है। कोई शख्स भी अगर आकर सोशल मीडिया पर अपनी सस्ती शोहरत के लिए सहाबा कराम व अहले बैत को इस्तेमाल करेगा, उनको उनकी गुस्ताखियाँ करेगा, तो हम उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। मजहबी मामलात में संजीदगी जरूरी है। तारीख और मजहब कोई तफरीह या व्यूज हासिल करने का जरिया नहीं है। और यहाँ मैं एक और बात कहता चलूँ कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वो शख्सियात हैं कि जो तारीखी शख्सियात नहीं बल्कि कुरानी शख्सियात हैं, जिनके लिए कुरान में रब ताला फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह कहता है कि मैं उनसे राजी हुआ
وہ مجھ سے راضی ہوئے، اور یہ بات رجب بٹ صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھے، کیوں کہ صحابہ کی گستاخی کرنا، ناموس صحابہ و اہل بیت، ناموس رسالت کی گستاخی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں اور کسی گفتگو سے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف سچائی کو سامنے لانا اور حق کا ساتھ دینا۔ ہمیں ایک بار پھر شاہ زیب سیالکوٹی کی جرت اور ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ناموس صحابہ کے لیے سٹینڈ لیا۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے ایسے تمام عناصر پر نظر رکھیں جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ صحابہ کی عزت و حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کے پیغام میں آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ کون حق پر ہے، کون غلط ہے۔